Good morning, dears. You are welcome again in our online study program, and we are going to start our second lesson from the book Behind. And the lesson name is The Sound of Music. Dear students, the lesson has two parts, and we are going to start our first part of the lesson. And the topic of the first part is Evelyn Glennie listens without hearing it. It is written by Douglas Cowley. इस लेसन में एक लड़की है एवलिन जो म्यूजिक को सुनती नहीं है बिकॉज सी इज डीफ। वह उस म्यूजिक को फील करती है और उसने इतने हार्ड वर्क के साथ कि अपनी म्यूजिक को फील करते हुए वह एक बहुत बड़ी म्यूजिशियन बनी। सो वी शुड स्टार्ट द लेसन। रश आवर्स क्राउड्स जोसेल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म पर एक जो ट्रेन है वह पहुंचने वाली है और उस जगह पर बहुत ज्यादा क्राउडनेस है। A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited. एक स्लाइड गर्ल, स्लाइड मींस थिन एंड स्मॉल, एक छोटी सी और पतली सी लड़की लुकिंग यंगर देन हर 17 इयर्स, जो अपनी एज से छोटी दिखती है। वह 17 इयर्स की है लेकिन वह अपनी एज से छोटी दिखती है। वह नर्वस एंड एक्साइटेड, वह नर्वस भी है, एक्साइटेड भी है। एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन, और जैसे ही वो ट्रेन पहुंचने की जो आवाज उसकी बॉडी में जो वाइब्रेशन होता है वह उससे नर्वस और एक्साइटेड हो जाती है। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London. लंदन के प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में उसका फर्स्ट डे है। एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म। वह एक स्कॉटिश गर्ल है और जब वह लंदन के प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में पहला दिन जब उसका है तो वह टीनेजर होने के नाते वो बहुत ज्यादा डरती है। But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. लेकिन उसके लिए एक इससे भी बड़ा एक चैलेंज था कि वह डीफ थी, वह सुन नहीं सकती थी। She could not hear anything. Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. जो एवलिन थी उसकी जो हियरिंग पावर थी वह धीरे धीरे कम होती रही। Her mother remembers noticing something was wrong. अब उसकी मदर बताती है या याद करती है कि उसने पहली बार नोटिस किया जब वह 8 साल की थी। When the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. जब किसी प्रोग्राम में एवलिन पियानो बजाने के लिए अपना टर्न का वेट कर रही थी। They called her name and she didn't move. उसका नाम लिया गया लेकिन उसने नहीं सुना। I suddenly realized she hadn't heard. Says Isabel Glennie. तो इसेबेल ग्लेनी जो उनकी मदर है एवलिन की, वह कहती है कि जब उसका नाम लिया गया लेकिन उसने सुना नहीं पियानो बजाने के लिए, तब उससे पहली बार एहसास हुआ कि वह लड़की सुन नहीं सकती। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. कुछ समय तक के लिए एवलिन ने अपनी डीफनेस की जो बात थी वह अपने फ्रेंड्स और टीचर से छुपा कर रखी। But by the time she was 11, her marks had deteriorated. लेकिन जब वो 11 ईयर्स ऑफ एज में पहुंची तब उसके जो स्कूल मार्क्स थे वो बहुत कम आ चुके थे। And her headmistress urged her parents to take her to a specialist. तब उसके स्कूल की हेडमिस्ट्रेस ने उसके पेरेंट्स को एक सुझाव दिया कि वो उसे किसी स्पेशलिस्ट के पास दिखाए। Specialist, it was her discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. जब उसकी मेडिकल इंस्पेक्शन हुआ तब यह पता चला कि जो उसकी जो नर्व सिस्टम है, हियरिंग नर्व सिस्टम है, वो धीरे धीरे डैमेज हो चुका है और इसलिए वह सुन नहीं सकती। They were advised that she should be fitted with hearing aids. और स्पेशलिस्ट ने उसके पेरेंट्स को यह एडवाइस दी कि वह उस पर, उसके कानों पर, उसके ईयर्स में हियरिंग एड्स फिट कराए। एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डीफ, और उसे डीफ स्कूल, डीफ स्टूडेंट्स के जो स्कूल्स होते हैं वहां पर उसे भेजा जाए। Everything suddenly looked black, says Evelyn. तो एवलिन याद करती है कि जब उससे ऐसा कहा गया कि उसे डीफ बच्चों के स्कूल में भेजा जाए तब उसकी लाइफ पूरी तरह से ब्लैक हो चुकी थी। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवलिन ने
अपने डिटर्मिनेशन को नहीं छोड़ा। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। उसने यह डिटर्मिनेशन कर लिया था कि वह एक नॉर्मल लाइफ जिएगी और अपने लाइफ में एक बड़ी म्यूजिशियन बनेगी और अपने म्यूजिक के इंटरेस्ट को बनाए रखेगी। वन डे शी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन। जाइलोफोन एक टाइप का म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है। तो एक दिन उसने देखा कि एक लड़की जाइलोफोन बजा रही थी एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। और उसने निर्णय लिया कि वह भी इसे बजाएगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर। बहुत सारे टीचर्स ने उसे मना कर दिया, उसे डिस्करेज किया। बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉक्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। परक्यूशनिस्ट मींस एक इंसान जो एक साथ बहुत सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा सकता है। लेकिन सारे उसके जो टीचर्स थे उन्होंने उसको डिस्करेज किया, लेकिन एक परक्यूशनिस्ट थे रॉन फॉक्स, उन्होंने उसके टैलेंट को पहचाना। ही बिगेन टू ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उन्होंने दो बड़े बड़े ड्रम्स को डिफरेंट नोट्स में बजाना स्टार्ट कर दिया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। तब उन्होंने एवलिन से कहा कि तुम कान से सुनने की कोशिश मत करो मेरे ड्रम्स की आवाज को, तुम किसी दूसरे तरीके से इसको सुनने की आवाज करो, इसका ट्राई करो। Suddenly I realized I could feel the higher drum from the western। तब कहते हैं कि कुछ समय के बाद मैंने बड़े ड्रम की साउंड को अपने कमर के ऊपर वाली बॉडी से फील करना स्टार्ट कर दिया। एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट ड्रम। और जो लो पिच वाला जो ड्रम था उसकी साउंड को मैंने लोअर बॉडी से फील करना स्टार्ट कर दिया। फोप्स रिपीटेड द एक्सरसाइज। और लगातार जो रॉन फोप्स थे उस एक्सरसाइज को रिपीट करते रहे। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और धीरे धीरे और कुछ समय के बाद एवलिन को यह पता चल गया कि वो अलग अलग बॉडी के जो अलग जो म्यूजिक के जो अलग अलग नोट्स होते हैं उनको बॉडी के अलग अलग पार्ट से फील करने लगी। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड। और मैं अपनी वो कहती है कि आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड। मैंने अपने माइंड को खोलना सीख लिया था। एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। और बॉडी को खोलना सीख लिया था और वाइब्रेशन को सुनना फील करना स्टार्ट कर दिया था। द रेस्ट वॉज सी डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और जो बाकी हुआ वो मेरा हार्ड वर्क था। सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। और तब से उसने अपनी लाइफ में अपने करियर में कहीं पीछे मुड़ के नहीं देखा। सी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद ए यूथ ऑर्केस्ट्रा। और उसने एक यूनाइटेड किंगडम में का एक ट्रिप किया एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ। एंड बाय द टाइम शी वाज 16। और उसमें उसकी एज 16 थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। उसने यह डिसाइड कर लिया कि वह अपने करियर को म्यूजिक के साथ जोड़ेगी। अब उसका म्यूजिक ही उसका करियर बनेगा। शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए ऑडिशन दिया एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। और एकेडमी के इतिहास में सबसे ज्यादा मार्क्स लाने वाली लड़की बन गई। सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। अब धीरे धीरे वह ग्रुप के साथ काम कर कर उसने सोलो परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर दिया। वह अकेले परफॉर्मेंस देने लगी। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। और 3 साल अपने करियर के म्यूजिक करियर के 3 साल खत्म होते होते उसने बहुत सारे अवार्ड्स जीते थे म्यूजिक के एरिया में। सो डियर्स, इट वाज today's lecture in English. We will continue in the next lecture. Thanks. Have a nice day.